स्क्विड गेम सीजन 1 शुरू होता है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सॉन की हॉन, जिसके हालात बहुत ख़राब चल रहे होते हैं। उसकी बीवी उसको छोड़ के जा चुकी होती है और बच्चे उसको मुँह नहीं लगाते। और कुछ गैंगस्टर उसका पीछा कर रहे होते हैं कि उसने गैम्बलिंग में बहुत से पैसे उड़ा दिए उनसे उधार लेकर। कि अचानक उसको सपने में एक बंदा डाची खेलने का बोलता है और जीतने पर उसको बहुत से पैसे और एक कार्ड देता है कि आगे के लिए मुझे अप्रोच करना। और पैसों की लालच में आकर गी हॉन गेम में पार्टिसिपेट कर लेता है और जब वो होश में आता है तो वो देखता है वो और 455 प्लेयर्स एक अननोन लोकेशन में उसके साथ है और सब ने सेम ट्रैक सूट पहना हुआ है। सबका एक अलग अलग नंबर होता है और सॉन जी हॉन का नंबर 456 होता है, यानी कि लास्ट प्लेयर। गी हॉन और उसके साथ ही प्लेयर्स को पता चलता है कि वो एक अननोन लोकेशन पर हैं और उन पे बहुत सारे लोग नज़र रखे हुए हैं। यहाँ पे उनको 6 गेमें खेलनी है 6 दिन के अंदर और इसके इनाम पे उनको मिलेगा 42 बिलियन यॉन, जो कि बहुत बड़ी रकम है और वो एक पिगी बैंक में डाली हुई है और टाइम टू टाइम वो पिगी बैंक उनको दिखाया जाता है। पहले गेम वाले दिन गी हॉन को पता चलता है कि उसका बचपन का दोस्त सांग वू भी इस गेम में पार्टिसिपेट ले रहा है। उसका नंबर है 218। गी हॉन, सांग वू और इलनाम 001 आपस में दोस्ती कर लेते हैं और सोचते हैं कि हम आगे वाले गेम में एक दूसरे की मदद करेंगे। कि अचानक उसको सैम योक नज़र आती है जिसने उसके आखिरी बचे हुए पैसे चुराए थे और वो उसको मारने शुरू हो जाता है। फिर हम देखते हैं फ्रंटमैन को जो कि स्क्रीन से सब बंदों को देख रहा होता है और पहली गेम स्टार्ट होती है जो एक सिंपल गेम है रेड लाइट ग्रीन लाइट, जिसके सिंपल रूल्स हैं। टाइम खत्म होने से पहले प्लेयर्स को एक जगह दूसरी जगह पहुंचना है। जैसे ही जायंट डॉल बोलेगी ग्रीन लाइट तो सबको भागना है और जैसे वो रेड लाइट बोलेगी तो रुकना है। लेकिन ये गेम डेडली होती है। जैसे एक प्लेयर भागता है रेड लाइट पर भी तो उसको मार दिया जाता है और ये देख के बहुत सारे लोग डर जाते हैं और भागने लग जाते हैं और बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है। सब लोग डर कर बाकी गेम कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं कि गी हॉन गिरने ही लगा होता है कि यहाँ पे हमारा फेवरेट प्लेयर अली आके उसको बचा लेता है। गी हॉन और बाकी जिंदा बचे हुए लोग वापस जाते हैं और देखते हैं पिगी बैंक में और पैसे ऐड हो चुके हैं। लेकिन वोटिंग स्टार्ट हो जाती है और सारे लोग गेम रोकने की वोट करते हैं और पैसों के बगैर सबको अपने घर भेज दिया जाता है। गी हॉन सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और उनको एक्सप्लेन करता है इस गेम के बारे में, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते। वहाँ पे डिटेक्टिव जिन हो भी होता है जो कि उसकी बात सुनता है और उसको याद आता है कि उसका भाई भी ऐसे ही किसी गेम के कार्ड से गायब हो गया था। और दूसरी साइड पर गेम्स के वापस आने वाले लोग गेम से बेशक डरे हुए होते हैं, लेकिन उसमें जीते हुए पैसों का लालच बहुत ज़्यादा होता है और सब सोच समझ कर वापस जाना चाहते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी को बचाने का वही तरीका रह जाता है। सॉन्ग वू को फ्रॉड के केस में कभी भी पकड़ के लेके जा सकते हैं और इन नाम को बहादुरी से वहाँ पे मरना मंजूर है ऐसी ज़िंदगी से। और सी ब्योंग को अपने घर वालों की मदद करनी थी, उनको नॉर्थ कोरिया से निकालना था, उसका भाई और उसकी माँ। और डिटेक्टिव जिन हो किसी तरह से गेम के सोल्जर्स में एक बन जाता है और उनके साथ गेम वाली जगह पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि ये गेम एक रिमोट आइलैंड पे खेली जा रही है जहाँ पे लोग मर रहे हैं और दूसरी साइड पे उन्हीं लोग की बॉडी के पार्ट्स निकाले जाते हैं और उनको बेचा जाता है ब्लैक मार्केट में। जिन्हों ये भी पता लगाता है कि ये गेमें पिछले 30 साल से खेली जा रही हैं और इसका भाई जो बहुत सारे सालों से गुमा हुआ है वो तो वहाँ का विनर रह चुका है। जजीरे पे वीआईपीज आ चुके होते हैं। इन उन सब पे नजर रखे हुए और वो किसी तरह एक वीआईपी को पकड़ लेता है और उससे मारकर कन्फेशन अपना रिकॉर्ड करवा लेता है। वो सारे प्रूफ्स लेकर आइलैंड से भाग जाता है लेकिन वो पकड़ा जाता है। फ्रंटमैन उसके सामने उसका मास्क उतारता है और उसको पता चलता है कि फ्रंटमैन और कोई नहीं उसका गुमा हुआ भाई है। वो उसको कहता है कि वो उसके साथ इस गेम को देखे, लेकिन जिन हो शॉक में होता है और मना कर देता है। फ्रंटमैन तभी उसको गोली मारकर क्लिफ से नीचे फेंक देता है। वहाँ गेम के अंदर हम देखते हैं कि सब प्लेयर्स वापस आ चुके हैं और आपस से मिल रहे होते हैं। गी हॉन, सेबुंग, प्लेयर 199, अली जो कि पाकिस्तानी इमिग्रेंट है और उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती है और यहाँ पर दूसरी गेम स्टार्ट हो जाती है। दूसरी गेम स्टार्ट होती है और यहाँ पे सब प्लेयर्स को एक एक शेप को चूज़ करना है, सर्कल, ट्रायंगल और अम्ब्रेला। और किस्मत का मारा की हॉन सबसे मुश्किल वाली शेप को चूज़ करता है, लेकिन सारी मुश्किलात के बावजूद जी हॉन अपने साथियों के साथ उस गेम में भी बच जाता है। देखते हैं प्लेयर 101 को जो गेम का सस्ता विलन होता है और वो एक बंदे को ज़्यादा खाने की वजह से बहुत मारता है कि वो मर जाता है और फिर अनाउंसमेंट होती है 1 प्लेयर एलिमिनेटेड। उसको समझ आ जाती है कि किसी भी हद तक जा सकते हैं इस गेम में, आप बंदों को मार के भी जीत सकते हैं। तो फिर वो गैंग बना के गुंडागर्दी करना शुरू कर देता है और अपने साथ एक लड़की भी रख लेता है और रात को फिर खूनी खेल खेलते हैं और जितने लोगों को मार सके मार देते हैं, लेकिन जिन्हों का गैंग बच जाता है।
फिर एक और गेम स्टार्ट होता है, टग ऑफ वॉर। इस गेम को जीतने के लिए प्लेयर 101 सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को इकट्ठा करके एक टीम बना लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड को आउट कर देता है, जिसपे वो बहुत सारी गालियाँ देके चले जाती है। और फिर हम देखते हैं गिहोन की टीम में 101 की एक्स गर्लफ्रेंड इन नाम, जो कि बूढ़े अंकल हैं, और कुछ लड़कियां होती हैं जो कि एक वीक टीम नजर तो आती है, लेकिन इल नाम की होशियारी की वजह से वो गेम जीत जाते हैं। फिर फोर्थ गेम स्टार्ट होता है। इसमें प्लेयर्स को कहा जाता है कि वो दो दो का पेयर बना लें और गिहोन इल नाम को चूज करता है और सैंगवू अली के साथ पेयर बनाता है और सब खुशी खुशी गेम में पार्टिसिपेट लेते हैं। लेकिन सबसे दुख की बात ये होती है कि उनको 2 पैकेट मार्बल के दिए जाते हैं और एंड पे जिसके पास दोनों पैकेट्स होंगे वो जीत जाएगा और जो हार जाएगा वो मर जाएगा। गिहोन और उसकी सारी टीम बहुत दुखी हो जाती है कि अब उनको आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ना होगा और सिमयोक तो सुन हो जाती है कि किसी को मारकर जीतना पड़ेगा। ये पता होने के बावजूद भी सैंगवू दुखी होने की जगह अली को इमोशनल ब्लैकमेल करके उसके सारे मार्बल्स ले लेता है और धोखे से हरा देता है। और गिहोन भी इल नाम की भूलने की बीमारी का फायदा उठाते हुए उसके भी सारे मार्बल्स ले लेता है और टाइम पूरा होने पर चला जाता है जीत कर। इल नाम कहता है कि उसी ने गिहोन को जीतने दिया क्योंकि वो उसका कंगबू है, यानी कि भरोसेमंद साथी। और फिर गिहोन दुखी हो जाता है अपने करतूतों पर और फिर 5वीं गेम स्टार्ट होती है और सिर्फ 16 खिलाड़ी रह जाते हैं, जिसमें गिहोन, सैंगवू, सिमयोक और प्लेयर 101 सस्ता विलन और कुछ और लोग भी होते हैं। और हम देखते हैं कि 5वीं गेम में एक ब्रिज क्रॉस करना होता है और क्लास प्रेस के ग्लास आधे नकली और आधे असली होते हैं कि सोच समझ के कदम रखना है, वरना आप नीचे भी गिर सकते हैं अगर आपने गलत ग्लास चूज किया। और प्लेयर को रैंडम नंबर दिया जाता है जिस ऑर्डर से उन्होंने खड़ा होना होता है। यहाँ पे हम देखते हैं 101 की गेम में बनी हुई गर्लफ्रेंड उससे बदला लेती है और उसको अपने साथ जाके नीचे गिरा देती है और एंड पे टाइम पूरा होने वाला होता है और अभी भी कुछ लोग रह जाते हैं। तो सैंगवू अपने से आगे खड़े हुए आदमी को बिना डरे धक्का दे देता है और अपने लिए रास्ता बना लेता है और बचे हुए प्लेयर्स रास्ता बनने की वजह से आराम से ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं। और इस गेम के बाद बस 3 खिलाड़ी बचते हैं, गिहोन के साथ सैंगवू और सिमयोक। गिहोन को समझ आ जाती है कि उसके बचपन का दोस्त सैंगवू बहुत मतलबी और बेडर हो चुका है, वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और अपने ही साथियों को मार भी सकता है। ये सब जानने के बावजूद भी गिहोन सिमयोक को नहीं बचा सकता और सैंगवू उसको मार देता है और एंड पे सिर्फ ये दोनों दोस्त एज अ फाइनल प्लेयर बच जाते हैं। आखिरी गेम स्क्विड गेम होती है जो कि गिहोन और सैंगवू ने बचपन में खेली होती है। इस गेम के एंड पे गिहोन जीत जाता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि सैंगवू मर जाए, तो वो उसकी मिन्नत करता है कि हमें नहीं चाहिए पैसे, हम दोनों गेम से चलते हैं। लेकिन सैंगवू जो कि बहुत डीट होता है वो नहीं मानता और अपनी कुर्बानी दे देता है और गिहोन को आराम से जीतने देता है। और जब गिहोन वापस आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ मर चुकी है और 1 साल बाद हम देखते हैं कि गिहोन के पास सारे पैसे हैं, वो जीत गया है। लेकिन उस गेम में जो हुआ और जैसे जैसे लोग मरे उस सब को देखने के बाद उससे वो पैसे खर्च नहीं होंगे और वो बुरे तरीके से सदमे में होता है। और फिर अचानक से उसको इनविटेशन मिलता है इल नाम का, जो कि मरा नहीं होता, अभी तक जिंदा होता है, लेकिन अब मरने वाला होता है अपनी बीमारी की वजह से। तो वो गिहोन को बताता है कि इनाम ही है वो इंसान जिसने ये गेम बनाई। कहता है कि मैंने बोर होने से बचने के लिए ये गेम बनाई है, जैसे कि मैं और बहुत से अमीर लोग बोर होकर ऐसे गेम्स खेलते हैं। वो उसको कहता है यहाँ पे कोई किसी की परवाह नहीं करता, बल्कि एग्जाम्पल देख लो, उनकी विंडो से एक बंदा नजर आ रहा होता है, शराबी, नशे में दूध नीचे बैठा होता है। तो इनाम उसको कहता है कि देख लेना, बेशक रात के 12 भी बज जाए, इसकी कोई मदद नहीं करेगा। फिर वो इंतजार करता है और गिहोन को इंसानियत पे फिर यकीन होता है जब उस शराबी की मदद होती है और इनाम अपनी हार देखता है और मर जाता है, पर मरने से पहले उसका इंसानियत पे फिर से यकीन बन जाता है। और अब गिहोन जाता है और सिमयोक के भाई को बचा लेता है, तो उसके भाई को बचाकर सैंगवू की माँ के पास छोड़ देता है और एक पैसों से बड़ा हुआ बैग दे देता है कि वो दोनों अपनी जिंदगी आराम से गुजार लें। और एंड पे हम देखते हैं कि गिहोन अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है कि उसको फिर से सबवे पर वही बंदा डाची खेलते हुए नजर आता है और उसी वक्त वो अपना फोन बंद करता है और बेटी से मिलने का प्लान कैंसिल करके वो इस गेम के बनाने वालों की तलाश में निकल जाता है ताकि वो मौत के इस घिनौने खेल को हमेशा के लिए बंद कर दे।